बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत कबीर जी कहते हैं कि हम ना मरही मर जाए ये संसारा, हमको तो मिला है जियावन हारा। संत जन जिए शाकुत जन मरे, प्रेम प्याला भर भर पिए, हम ना मरही मर जाए ये संसारा। तो इस बात पर बहुत ही गौर करने जैसा है, बहुत ही गहराई का शब्द है कि हम देखते हैं पूरे संसार में 84 लाख योनि में सभी देहधारी मरते हैं। इंसान से लेके चींटी तक के सारे देहधारी मरते हैं, लेकिन फिर भी संत कबीर कहते हैं कि हम ना मरही मर जाए ये संसारा। सभी देहधारी मरते हैं, सभी का शरीर मरता है। हम देखते हैं हमारे सामने कहीं कितने ही लोग मरते हैं, लेकिन संत कबीर कहते हैं हम ना मरही। तो उस बात को हम जितना गहराई से सोचेंगे उतना ही हम अंदर इस बात को जान पाएंगे। लेकिन फिर भी संत की बात बिना संत को मिले हम इतनी गहराई से नहीं जान सकते हैं। संत कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें न मरने का 5 कारण मिल गया। तो पहला कारण है हमें सद्गुरु परमात्मा मिल गया। हमें न मरने का कारण है हमें सद्गुरु परमात्मा मिल गए, और उस सद्गुरु परमात्मा मिले और उनकी कृपा हो गई, उनका ज्ञान से हमारी भीतर की जागृति हो गई। तब हमें पता चला कि मरने का कारण 5 ही है। मरने का कारण एक तन है, मरने का कारण दूसरा मन है, मरने का कारण तीसरी माया है, और ये 3 कारणों के साथ 2 कारण और जुड़े हैं खतरनाक। वो है मन की इच्छा और मन की तृष्णा। तो इसलिए संत कबीर साहब जी कहते हैं कि मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, ये आशा तृष्णा न मरे, कहे गए दास कबीर। तो ये मन मरता है, ये तन मरता है, ये माया मरती है, लेकिन आशा और तृष्णा जीवित रह जाती है। इस बात पर बहुत ही गहरा सोचना पड़ता है, और जब अपना सोच में न आए तब किसी गुरु की कृपा से सोचना पड़ता है कि ये जो 5 कारण है उसमें से मन का 2 कारण बहुत भयंकर है, और वो कारण है आशा और तृष्णा। और आशा और तृष्णा के कारण ही ये पूरा संसार काल के मुख में मर रहा है। लेकिन जिन्होंने ये आशा और ये तृष्णा को सद्गुरु कृपा से सद्गुरु चरण में तृप्त कर दी है और वो तृप्त हो गई है, तब मरने का कोई कारण नहीं बचता है। यही कारण से पूरा संसार मर जाता है। जब हम सद्गुरु के चरण में जाते हैं गुरु उपदेश को लेने के लिए, और वो हमें
ज्ञान देने के पहले ही सजाग कर देते हैं, हे शिष्य तुम ज्ञान लेने आए हो, लेकिन ये तन में, ये मन में, ये माया में गुरु का ज्ञान नहीं टिकेगा। तो ये तन, ये मन और ये धन, ये तीनों तुम हमें समर्पित कर दो। और जो इंसान ये तन और ये मन और ये धन गुरु के चरण में समर्पित कर देता है, तब वो मन की जो भयंकर दो आशा और तृष्णा वो मन के साथ गुरु के चरण में समर्पित हो जाती है, तब मरने का कोई कारण बचता नहीं है। ऐसी स्थिति गुरु कृपा से बन जाती है। लेकिन हम क्या है कि हम पहले झूठे थे, आज भी झूठे हैं और कल भी झूठे रहेंगे। हम गुरु उपदेश लेने गए, हमें गुरुजी ने कहा कि तन मन धन दे दो, और हमने ये बोल भी दिया कि ये तन, ये मन, ये धन हम गुरु के चरण में समर्पित करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात थी। जैसे संत कहते हैं और जैसे हमें तन मन धन समर्पित करना है, वैसा हम समर्पित नहीं करते हैं, और हम आगे की जानने की कोशिश में बस उपरोक्त बात से कह देते हैं कि ये तन, ये मन सद्गुरु जी को समर्पित, लेकिन हमने समर्पित किया नहीं था। वो समर्पित नहीं किया, इसी की वजह से हमारी मृत्यु होती है। अगर हमने जो तन मन धन गुरु के चरण में समर्पित कर दिए होते, तो आज हमारी मृत्यु का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि जो कारण था वो वहीं ख़त्म हो गया। हम तो पहले ही झूठे थे, आज भी झूठे हैं, कल भी झूठे रहेंगे। अगर सच्चे हो जाते गुरु के शरण में और सच्चे भाव से हमने तन मन धन को दे दिए होते, तो आज हमारे पास मरने का कोई कारण नहीं है। तो यही उपदेश का मूल कारण है। जो हम जान लेते तो हमारा मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। हमारा ये शरीर जब हम तन मन धन गुरु को देते हैं, वहीं छूट जाता है। फिर हमें सद्गुरु अजर अमर बना देते हैं बिना देह से। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि हमारी जो ये राह है वो बिन पंथ की है, बिन पंथ की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर उपदेश। ऐसा उपदेश तब मिल जाता है और तन मन धन वहीं छूट जाता है, मरने का कारण पूर्ण हो जाता है और हम अजर अमर हो जाते हैं। लेकिन सद्गुरु के वचनों पर हमें यकीन विश्वास होना चाहिए, तभी ये बात सच होती है। नहीं तो हम भी झूठे और हमारे गुरु के उपदेश को भी हम झूठा बना देते हैं। हम खोटे, हमारे गुरु को भी हम खोटा बना देते हैं। यही कारण से हमारी सद्गति होनी चाहिए, जीवित ही सद्गति होनी चाहिए, मरने के बाद नहीं। वो सद्गति हमारी नहीं होती है। इसलिए हमें ही सोचना है गुरु की जगह पे सही है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।